और कैसे हो सब लोग जो नीरज चोपड़ा को कहते थे कि 90 मीटर तो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 90 मीटर तो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। नाउ यू विल गेट टू सी दैट मैन कंसिस्टेंटली ब्रीचिंग 90 मीटर्स। क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ मैं। इवन जूलियन वेबर, ये दोनों ने क्या टेक्निक में एप्लीकेशन लाया है जिस वजह से इनकी अलाइनमेंट इतनी ज़्यादा करेक्ट हुई और दोनों की थ्रोस इतनी लीनियर गई है, इतनी अच्छी गई है। जो टेक ऑफ है, जो जो रिलीज पॉइंट है, वो इतना बेस्ट था इन दोनों का। लाइक दे दे बोथ वेर एबल टू फ्लोट देयर जेवलिन फॉर लॉन्गेस्ट टाइम्स, आई वुड से। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया है। ये मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको बीच में रिफ्रेम करूँगा। जिम से आया हुआ हूँ थोड़ा, तो मेरे को ज़रूरी थी ये बात बतानी सबको। तो जितना मुझे समझता है उतना मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नीरज चोपड़ा की पुरानी लाइक लास्ट ईयर की आप ओलंपिक्स के बाद की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे या कोई भी सुनोगे लाइक वीडियो देखोगे, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि उनके कोच भी कह रहे थे और कौन सा कंपनी है वो भी उनके बारे में, जो JSW, हाँ ओके, JSW भी ये कह रहा था कि टेक्निक पे हमें वर्क करना है। तो क्या टेक्निक पे वर्क किया इन्होंने? तो ये आप देख सकते हो क्या टेक्निक पे वर्क किया है। ये जो लेफ्ट साइड है इनकी, जो टॉर्सो डिलेड पोजीशन होती है, ये फास्ट बॉलर्स हो गए, जेवलिन थ्रोअर्स हो गए, इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जूलियन वेबर और नीरज चोपड़ा ने इसको बहुत सही तरीके से किया है। ये इस बारे में मैं लोगों से बात भी कर रहा था कि नीरज चोपड़ा अंडर जैन जेलेज़नी इस चीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि जैन जेलेज़नी जो है वो अपने टॉर्सो को, अपने लेफ्ट आर्म को कभी भी एक्टिवली पुल नहीं करते थे। दे यूज टू कीप इट क्लोज्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि वो जो इलास्टिक टॉर्क जो है लोअर बॉडी टू अपर बॉडी, जो हिप शोल्डर सेपरेशन बोलते तो सब है पर उनको पता नहीं होता कैसे करवाना है। तो आपकी फोकस आपके होते हैं हिप पे, जो कि नी से ड्राइव होता है आगे की तरफ। अभी जो लीनियर थ्रोअर से वो ड्राइव करते हैं, जो रोटेशनल है वो रोटेट करते हैं, पर वो अंडर मोमेंटम वो ड्राइव होता है। तो इन दोनों की आप थ्रोज देखोगे तो आपको समझिएगा कि कितनी प्रॉपर ड्राइव हुई है। और नीरज चोपड़ा इवन ही वॉज नॉट गोइंग लाइक साइडवेज और ड्रॉपिंग हिज लाइक वॉट इन लाइक इन साइंटिफिक टर्म्स आई विल से लेटरल फ्लेक्शन, जो कि जब कोई एथलीट, थ्रोअर, फास्ट बॉलर अपने आप को लेफ्ट साइड पे एक्टिवली आर्म को पुल करता है, तो वो होने का चांस होता है लेटरल फ्लेक्शन का। इससे होता ये है कि आपकी जो हिप होती है वो जो है वो टेंशन, जो अलाइनमेंट है वो खो देती है। और उस वजह से नीरज चोपड़ा की जो ब्लॉक थी वो बार बार बेंड हो रही थी जब भी वो नीचे बेंड होते थे। लाइक यू कैन सी इन हिज 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफिकेशंस वेयर ही was able to keep it closed, very technically sound, and he was not pulling it back, so he was doing it linearly. He was not dropping at his side, but when he threw the throw in that finals, he was actively pulling because he was thinking like I will use my whole power, but because of that he was not able to keep that block straight, that hip lock, because he was losing the alignment of his core, like shoulder, core, obliques, everything, and like then hip and knee and ankle. So he was losing that. Same thing happened with him and with Julian Weber. Even Julian Weber used to be like very side on, like he was like pulling that left side really aggressively. But आप इस फोटो को देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि वो कितना डिलेड पोजीशन रख रहे हैं, कितना उनका टॉर्सो जो है डिलेड हो रहा है, लोअर बॉडी को पूरा घूमने दे रहे, लोअर हिप को जब तक जाने दे रहे, फिर वो टॉर्सो जो है वो इलास्टिक स्ट्रेंथ पूरा जो है, इलास्टिक स्ट्रेच जो है वो पूरा निकालेगा नीचे से, टॉर्क जैसा थ्रो आएगा। इसलिए इनकी जो रिलीज है अगर आप क्लोजली देखो तो बहुत क्विक रिलीज आई है, और हाइट देने के बाद भी लंबी थ्रोज गई है। ये ऊपर डाई नहीं करती। आपको मैं ये बताता हूँ कि जैवलिन में ये एक मिथ है कि अगर आप 40 डिग्रीज पे फेंकोगे तो आपकी जैवलिन डाई कर जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप हिप और शोल्डर सेपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो यस, आपकी जैवलिन डेड हो जाएगी इन सर्टन डिस्टेंसेस, बट ये हर बार नहीं होता। जब आप अपनी हिप को लगा पाते हो, जब अपने टॉर्सो को पेशेंटली टाइमिंग के साथ क्लोज रख पाते हो, ये जो टॉर्क है वो बेस्ट लेवल की निकलती है, और इसमें आपको हाइट की ज़रूरत पड़ती है। इवन जेन जेलेजनी की जो हाइट थी, इवन एंडरसन पीटर्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो उन्होंने पहली बार 2019 में खेली थी, उसमें उनकी हाइट सबसे ऊपर थी, बट ही वॉज एबल टू थ्रो मोर बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उनको जो रिलीज वेलोसिटी मिली, जो उनको हाइट मिला, उस वजह से वो लंबा ट्रैवल कर पा रहे थे। तो इसके पीछे का रीज़न ये लंबा वीडियो हो रहा है, पर मुझे बोलना ये था कि टेक्निकली इतने साउंड हो गए। ये हेटर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक
आंसर है बॉस कि ये बंदा 89 फेंक रहा था, कंसिस्टेंटली फेंक रहा था, अब इसने 90 फेंक लिया है। ही विल बी ऑन द टॉप और मज़ा आने वाला है, क्योंकि जूलियन वेबर और आई वॉन्ट टू सी हिम डू सो मच गुड यार। मतलब फोर्थ पोजिशन करने के बाद भी ही इज़ लाइक नो आई विल चेंज। ही चेंज रियली मच इन हिज टेक्निक, लाइक लेट 2023 ही वॉज लिटिल बिट रोटेशनल एंड ऑल, बट काफ़ी खतरनाक अच्छी टेक्निक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो इधर ही फिनिश करता हूँ, बहुत लंबी हो गई है। अगले व्लॉग में मिलेंगे, ऐसे कुछ बात करूँगा लाइक प्रिसाइजली जो मुझे दिमाग में आता है मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। मिलते हैं, जय श्री राम, जय हिंद।